न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माहिर मुआशियात नोरियल रूबिनी ने कुछ अरसा कबल दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बारे में तबसरा करते हुए इसे एक बहुत बड़ा सिक्का करार दिया था। दुनिया के अमीर तरीन अशखास में से एक वारन बफेट ने इस हवाले से तज्जिया देते हुए कहा था कि क्रिप्टो करेंसी अब तक के बदतरीन आर्जी तौर पर कायम रुझानात में से एक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने कुछ हफ्तों पहले मुतनब्बे किया था कि अगर आप अपना सारा पैसा खोने को तैयार हैं तो इसे क्रिप्टो करेंसी को खरीद लें। इक्तिसादियात में नोबल इनाम याफ्ता जोसेफ स्टिग्ल्स, पाल कर्विगमैन और रॉबर्ट शल भी क्रिप्टो करेंसी के नाकदीन में से हैं, लेकिन अब वो ये पेशगोई नहीं करते कि ये करेंसियां अचानक एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। गुज़िश्ता एक साल में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का हजम तकरीबन 2 खरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच चुका है और तमाम तर पाबंदियों और निगरानियों से कत नज़र क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में वसअत आती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी मुल्क, कंपनी या मरकजी बैंक का कंट्रोल नहीं है। मरकजियत कम करने के नज़रिए पर अमल पैरा क्रिप्टो करेंसी में खरीद व फरोख्त में किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं होती और कोई इदारा इसकी तस्दीक भी नहीं करता। कंप्यूटर्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क, जिनके नोड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, की मदद से रकम की मुंतकिली से मुताल्लिक मालूमात की हिफाजत की खुफिया निगरानी की जाती है। इस निज़ाम में लाखों डॉलर्स गर्दिश कर रहे होते हैं और इस अमल पर नज़र रखना हुकूमतों, मरकजी बैंकों और रेगुलेटरी इदारों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। नाकदीन के बरक्स एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो क्रिप्टो करेंसी को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं और उन्हें यकीन है कि उनकी तहरीक का खात्मा नहीं होगा। वो क्रिप्टो करेंसी को न सिर्फ तवील अलमुद्दती मुनाफा बख्श सरमायाकारी के मौका के तौर पर देखते हैं, बल्कि बैन अल-अक़वामी मालियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीली के तौर पर भी। उन्हें यकीन है कि ये मार्केट सियासत, इक्तिसादियात और मालियात की दुनिया को हिलाकर रख देगी। बटूमी के कमर्शियल डायरेक्टर शावियर पास्टर का कहना है कि इस वक्त हम एक दौराहे पर खड़े हैं। क्रिप्टो करेंसियाँ इसी तरह दुनिया को तब्दील करने वाली हैं जिस तरह इंटरनेट ने किया था। वो यकीन दिलाते हैं कि हम दौलत के इर्तिका की तारीख में एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मरकजी बैंकों की जानिब से जो लातादाद नोट छापे जा रहे हैं वो कुछ ही सालों में बेवकात हो जाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद उन पुराने तरीकों की मौत के मतरदूफ होगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसियों के मशहूर तरीन हामियों में से एक जैक डोर्सी हैं, जो ट्विटर और स्क्वायर के सीईओ हैं। ट्वीट में लिखा कि बिटकॉइन सब कुछ तब्दील करने वाला है और यह हमारे अच्छे के लिए ही होगा। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि क्यों इदारा शख्स इस रोकाइस में तब्दीली नहीं कर पाएगा। डोर्सी को क्रिप्टो करेंसी पर इतना यकीन है कि सन 2018 में उन्होंने ये पेशिनगोई कर दी थी कि उनके बिटकॉइन अगले 10 बरसों में दुनिया की वाहिद करेंसी होगी। और जब इस साल जनवरी में फाइनेंशियल क्राइम कंट्रोल नेटवर्क फिनकुन ने एक ऐसा कानून लाने की तजवीज़ पेश की जिसके ज़रिए कंपनियों को पाबंद किया जाए कि वो इन अफराद के नाम और पता बताएं जो क्रिप्टो में $3000 से ज़्यादा का लेन देन करते हैं, तो डोर्सी ने एक ख़त में इस तजवीज़ पर एतराज़ उठाया था। शिनपिंग सीजी रजा लेन देन के हजम के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी तजारती प्लेटफॉर्म बाइनेंस के सीईओ हैं। उन्होंने कुछ रोज़ कबल मुतनब्बे किया था कि कोई भी इदारा बिटकॉइन और उसकी बुनियादी टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन को तबाह करने के काबिल नहीं है। उन्होंने कॉइन डेस्क कॉन्फ्रेंस 2021 की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में दलाइल देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब उसे बंद कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी, ये तसव्वुर 5 करोड़ अफराद के जहनों में नक्श है। जा ने मजीद कहा कि हुकूमतों और रेगुलेटर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसियों को अपनाना चाहिए और उनसे लड़ना सन 90 की दहाई के अवाइल में अमेज़न के बिजनेस मॉडल को मुस्तरद करने के मुतरादिफ है। क्रिप्टो करेंसियाँ रिवायती मालियात हुकूमत के ताउन से चलने वाली करेंसियों को ख़त्म करने के लिए नहीं हैं, बल्कि मज़ीद मालियाती आज़ादी के लिए है। अमरीका में बैन अल-अक़वामी तज्ज़िया करने वाली तंजीम अटलांटिक काउंसिल के जियो इकोनॉमिक सेंटर के डायरेक्टर जोश लिप्स्की ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत कम दौलत है और वो अभी आलमी मालियाती निज़ाम के लिए ख़तरा नहीं है। ताहम उन्होंने मुतनब्बे किया है कि सिर्फ चंद महीनों में उनकी तेज़ रफ्तार तरक्की ने क्रिप्टो करेंसी को मज़ीद अहम बना दिया है। लिप्स्की का कहना है कि एक साल में हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मज़ीद तोसी देख सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के रेगुलेटर्स इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह के नए कवायद की ज़रूरत हो सकती है। बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड
IMF के साबिका डायरेक्टर और सीनियर मुशीर क्रिस्टीन लागार्ड का कहना है कि क्रिप्टो करेंसियों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो किसी भी मुल्क की मालियाती खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन सकती है। अगर आप बतौर मरकजी बैंक ये नहीं जानते हैं कि आपके मुल्क में कितना पैसा खर्च हुआ और इसे कहाँ मुंतकिल किया गया है, तो इससे आपकी मालियाती पॉलिसी और अफरात ज़र सूद की शरह की पैमाइश मुतासिर होगी और उसके बहुत ज़्यादा मुज़मरात पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अरकान पार्लिमान और हुकूमतें अपनी माली पॉलिसी कैसे वज़ा करती हैं ये भी मुतासिर होगा। मुस्तकबिल के मंजरनामे को पेश करते हुए लिप्सकी का ख्याल है कि हुकूमतें अपनी डिजिटल करेंसियों को तश्कील देंगी और ये मार्केट में क्रिप्टो करेंसियों के साथ मुकाबला करेंगी। इस तनाजुर में मुहक्किकीन का ख्याल है कि लोगों को जलसाजों से बचाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि डिजिटल करेंसी मार्केट को मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए ताकि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिका में मरकजी बैंक की हैसियत रखने वाले इदारे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल ने कहा था कि यह सिर्फ क़ियास आराइयों के ज़राए है। पावल ने कहा कि हमारी मईशत का मुअस्सर अंदाज में काम करना इस बात पर मुनहसर है कि लोगों को न सिर्फ डॉलर पर बल्कि अदायगी के नेटवर्क्स, बैंकों और दीगर अदायगी की खिदमात फराहम करने वालों पर भी एतमाद हो। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल ने कहा कि वो डिजिटल डॉलर जारी करने के इम्कान का मुताला कर रहे हैं। इससे कबल सेक्रेटरी ख़जाना जीनेट लिन ने इजहार ख्याल करते हुए बटकवाए को क़ियास आराइयों पर मबनी असासा और लेन देन में इंतहाई गैर मौजू ज़रिया करार दिया था। और कुछ दिन पहले अमेरिका के आला मालियाती रेगुलेटर SEC के चेयरमैन गिरी गेसलर ने कानून साजों को ये यकीन दहानी कराते हुए मुतनब्बे किया था कि डिजिटल करेंसियों से अहम पॉलिसी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मसाइल सामने आते हैं। इस बयान को बाइडन इंतज़ामिया के दौर में निगरानी सख्त करने के मुतरादिफ समझा जाएगा। गेसलर ने कहा कि हमें उन क्रिप्टो करेंसी मार्केटों में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के खला को पुर करने के लिए दूसरे रेगुलेटर्स और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। आलमी सतह पर मरकज़ी बैंकों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी है। मरकज़ी बैंकों के बैंक के नाम से मशहूर स्विट्ज़रलैंड में कायम बैंक बराए बैन अल-अक़वामी तस्फ़िया BIS ने यह वाज़े कर दिया है कि यह क्रिप्टो करेंसियों के साथ जंग है। BIS के जनरल मैनेजर ऑगस्टिन कार्स्टेंस ने जनवरी के आखिर में कहा, सरमायाकारों को मालूम होना चाहिए कि बटकवाएँ अपनी कदर मुकम्मल तौर पर खो सकता है। बटकवाएँ फितरी तौर पर ख़तरनाक है और सिर्फ मरकज़ी बैंकों को डिजिटल करेंसी जारी करने की इजाज़त होनी चाहिए। अगरचे कुछ अफराद अब भी ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसियों का इजरा सिर्फ मुजरिमों के इस्तेमाल के लिए किया गया था जो गैर कानूनी तौर पर असलहा और मुनशियात फ़रोख्त करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल उनके इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफे ने इसे सरमायाकारी के आलाकार की हैसियत से वसी पैमाने पर शनाख्त बख्शी है। हर गुज़रते दिन के साथ बड़ी कंपनियां उसे अपना रही हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मरूफ नाम जैसे गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन स्टैनले ने क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। दर हकीकत मॉर्गन स्टैनले मार्च के वस्त में अपने सारिफीन को बटकवाए फंड्स तक रसाई की पेशकश करने वाले बड़े अमरीकी बैंकों में से पहला बैंक बन गया है। मई के आखिर में गोल्डमैन सैक्स में डिजिटल असासों के सरबरा मैथ्यू मैकडरमोट ने ऐलान किया कि बटकवाए को अब सरमायाकारी करने का असासा समझा जाए। ऐसा कम ही होता है कि हम एक नए ईस्ट क्लास की इब्तिदा का मुशाहिदा करें। जो अफराद क्रिप्टो करेंसियों के बारे में ज़्यादा पुरजोश नहीं हैं, उनमें दुनिया के सबसे बड़े वेंचर कैपिटल फंड बर्जवाटर एसोसिएट्स के बानी रेमा डील्यू भी शामिल हैं। मई के आखिर में उन्होंने एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उनके पास कुछ बटकवाएँ मौजूद हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने मुतनब्बे भी किया कि हुकूमतों के पास क्रिप्टो करेंसियों को कंट्रोल करने की सलाहियत है। उन्हें मालूम है कि वो कहाँ हैं और वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ दीगर सरमायाकार जैसा कि आर्क इन्वेस्टमेंट के बानी कैथी वुड का इसरार है कि हुक्काम उन्हें रोक नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी के नाक़दीन में से एक लीरी फंक दुनिया की सबसे बड़ी असासा मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक आर्क के CEO हैं। उनकी फर्म मार्केट के इर्तिका की पैरवी कर रही है, लेकिन ये मालूम करना अभी कब्ल अज़ वक्त है कि आया ये सिर्फ एक क़ियास आराई का ज़रिया है। जो बात किसी के लिए भी राज नहीं है वो ये कि वो कंपनियां जो क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी कर चुकी हैं, उन्होंने इस मार्केट के तर्ज अमल का तज्जिया करने के लिए खुसूसी तौर पर टीमें तैयार की हैं और इन्हीं कंपनियों में आलमी वबा के दौरान गैर मामूली नमू देखने में आई। हकीकत यह है कि बटकवाएँ एक तरफ इंतहाई गैर मामूली है तो दूसरी जानिब इसका आतार चढ़ाव भी खासा अचानक है।
गुज़िश्ता एक महीने के अंदर ही इसने 2 मरतबा होने वाली गैर मामूली गिरावट के बाइस अपनी आधी कीमत खो दी। सबसे पहले मई के वस्त में टेस्ला के सीईओ एल्विन मस्क का पैगाम उसका सबब बना, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो माहौलियाती आलूदगी के खदशे के सबब अपनी कारों की अदायगी के ज़राए के तौर पर बटकवाएँ वसूल नहीं करेंगे। उनके बयान के पीछे ये दलील मौजूद है कि नए बटकवाएँ की नस्ल को ताकतवर कंप्यूटर्स चलाते हैं और उन्हें चलाने के लिए एक बहुत बड़ी तवानाई की खपत की ज़रूरत होती है। और मसला यह है कि इस तवानाई का ज़्यादातर हिस्सा फोसिल फ्यूल्स के ज़राए से हासिल होता है, जो माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा धचका कुछ दिन बाद इस वक्त लगा जब चीनी हुकूमत ने इसकी लेन देन पर नए ज़वाबित आयद किए। इसकी कीमत $30,000 तक गिर गई, मगर आने वाले दिनों में उसकी कदर में दोबारा इजाफा हुआ। कियास आराइयों और क्रिप्टो करेंसियों के उतार चढ़ाव को अगर कुछ देर के लिए भला दिया जाए तो यह सवाल उठाया जाता है कि उन करेंसियों को हतमी तौर पर अपनाने से पैदा होने वाली तब्दीली कितनी गहरी हो सकती है। बटकवाएँ के सबसे ज़्यादा सख्त मुहाफ़िज़ों में, जिन्हें क्रिप्टो यूनिजलिस्ट कहा जाता है, इनमें मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल अफराद, इंतहाई क़दामत पसंद से लेकर सबसे सरकश और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लोग भी मौजूद हैं। फोर्ब्स मीडिया के सदर और मुदीर आला और 2 वक्त के रिपब्लिकन प्राइमरी उम्मीदवार स्टीव फोर्ब्स इस हवाले से खासे पुरजोश हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि ये एक बहुत बड़ी कहानी बनी जा रही है जो सियासत, इक्तिसादियात और मालियात की दुनिया को हिलाकर रख देगी। यानी हुकूमतों और मरकज़ी बैंकों के टैक्सों और ज़वाबित से डिजिटल करेंसियों को कुचलने की कोशिश। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासतदान और मरकज़ी बैंक अपनी माशी इजारादारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जिदोजहद करेंगे। आखिर में मालियाती इजारादारी मुसल्लत करने वालों को शिकस्त होगी। चाहे हमारे अच्छे के लिए या बुरे के लिए एक नया माशी दौर करीब आ रहा है। वो नया दौर, अगर उसका कभी भी आगाज़ हुआ, जदीद मालियाती निज़ामों को तब्दील करने का सबब बनेगा। दूसरी जंग अजीम के बाद ब्रिटेन वुड्स की जानिब तैयार करदा मॉडल, जिसमें वो सिस्टम जिसमें करेंसी की मालियत सोने के ज़खायर मुताबिक रखी जाती थी, और मौजूदा निज़ाम जो 1971 में बनाया गया था, जहां ज़र मुबादला की मार्केट में उतार चढ़ाव के ज़रिया एक्सचेंज रेट किया जाता है। लेकिन इस बात को यकीनी बनाना कि क्रिप्टो करेंसियाँ मालियाती निज़ाम को तब्दील कर देंगी, जिसने गुज़िश्ता निस्फ सदी से दुनिया पर हुक्मरानी की है, बहुत बड़ा दावा है। अगरचे तब्दीलियाँ आ सकती हैं, लेकिन माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि मौजूदा इक़्तिसादी निज़ाम दुनिया की ताकत के नए तवाज़ुन, जैसे चीनी मईशत का अमूदी उरूज और तकनीकी जिद्दत तराज़ी के जवाब में तैयार होगा, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी शामिल है।